हाय गाइस, माय नेम है आशीष राजपूत। मैं एक डीएमएलटी स्टूडेंट एक लैब के अंदर टेक्नीशियन पर्पस पे काम करता हूँ। आज मैं आपको एचजीपीटी जो लिवर फंक्शन के अंतर्गत आती है, जो पीटी मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एचजीओटी का टेस्ट बताऊँगा। आपको एचजीओटी जो लिवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आती है, और मैं आपको इस मेमोरी मशीन पर बताऊंगा जो टेस्ट कैसे लगता है, कौन सी वाल्व का सैंपल रहता है, कौन सी वाल्व को यूज करते हैं, सीरम से लगता है या ब्लड से लगता है। इसमें आपको वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा। आप बस लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि जो लिवर फंक्शन एचजीओटी टेस्ट रहता है, मैं वो सारा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता पाएगा। मैं इस चीज़ का बोलता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले अपन को प्लेन वाइल का यूज करते हैं। जब पेशेंट का सैंपल लेते समय प्लेन वाइल का यूज करते हैं। जो प्लेन वाइल रहती है, इस पर लिखा रहता है क्लॉट एक्टिवेट, जो सीरम ब्लड को क्लॉट करते हैं। फिर अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अपन इस मशीन पर रखते हैं। अपन सबसे पहले जो रिया वाइल लेते हैं, जो रिया वाइल 3 ml की रहती है, जो प्लेन अच्छे से साफ होना चाहिए। इसको लाइट के अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए। अपनी जो लाइट है तो इसमें क्लियर दिख जाएगी कि साफ है। अब अपन इस प्रकार से एक रिया वाइल लेंगे। फिर इस प्रकार अपन सबसे पहले इसमें उस किट का, जो किट एचजीओटी जो लिवर के अंतर्गत आती है, तो अपन ओटी को सबसे पहले ओटी की किट उठाते हैं। ये बड़ी टिप होती है जो 500 माइक्रो पर लगती है। इसको अपन इस प्रकार देखिए 500 पर सेट करेंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें 500 रीजेंट लेते हैं, जो कि अपन एचजीओटी की किट पर करेंगे। देखिए ये एचजीओटी जो रहती है, आपको इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। 500 लेंगे। इस प्रकार अपन ने रिया वाइल में 500 रीजेंट लिया। अब अपन सबसे पहले इस चीज़ का ज्ञात रखें, क्योंकि ये सीरम से लगता है, ये ब्लड से नहीं। जो ब्लड का प्लाज्मा रहता है इस प्रकार से, क्योंकि ब्लड से ये नहीं लगता है, ये सीरम से लगता है। अपन और छोटी माइक्रो पिपेट लेंगे। इसमें अपन 50 सेट करेंगे। देखिए 50 क्लियर थी। कैमरामैन आप बताइए, थोड़ा क्लियर करके बताइए कि 50 रहता है। फिर अपन सबसे छोटी वाली टिप लेते हैं, जो कि इस प्रकार से उसको सेट करते हैं। फिर 50 सीरम लेते हैं। अपन ने 50 सीरम लिया। इस प्रकार अपन ने इसको रख दिया। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, कितना भी रहे थोड़ा बहुत रूम के अकॉर्डिंग इसको टेम्परेचर पर लेना चाहिए हाथों से। फिर इस प्रकार अपन सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि मशीन के, जो अपनी मशीन है अरवा कैन 5 की मशीन पे अपन यूज करते हैं टेस्ट। ये टेस्ट लगाते हैं। अपन सबसे पहले ये देखेंगे, ये देखिए एचजीओटी कहाँ है। एएसटी को एचजीओटी भी कहते हैं। ये एएसटी एचजीओटी बोलते हैं इसको। इस प्रकार से अपन देखेंगे मशीन पर कि इस पर क्या मांग रहा है। सबसे पहले अपन ये भी देखें कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर मांग रहा है। अपन सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटर बुलाएंगे। इसका यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर का वो करते हैं। देखिए अब इसमें सैंपल मांग रहा है। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्योंकि किडनी फंक्शन में स्टैंडर्ड रहता है, यूरिया में स्टैंडर्ड रहता है, क्रिएटिन में स्टैंडर्ड, एलएफटी के अंतर्गत एल्किन फास्फेट में स्टैंडर्ड नहीं होता है, एचजीओटी में स्टैंडर्ड नहीं है, एचजीपीटी में स्टैंडर्ड नहीं होता है। और
इसका सीरम बिलिरुबिन में स्टैंडर्ड होता है और सीरम टोटल में बिलिरुबिन में स्टैंडर्ड होता है, एल्यूमिन में स्टैंडर्ड होता है, टोटल प्रोटीन में भी स्टैंडर्ड होता है। HgOT में नहीं होता, HgPT में नहीं होता, एल्केन फास्फोड में नहीं होता। क्योंकि अपन को एल्केन अगर फास्फोड में इस प्रकार से अपन सबसे पहले जो सीरम मिला के रखा था इसको टेम्परेचर मीटर ले अपनी मशीन को इस प्रकार से चलाएं। देखिए क्लियरिटी ये इधर से ऑन कर देते हैं। इस प्रकार से लेने लगता है, मशीन अपने अकॉर्डिंग लेगा, मशीन अपने आप बोलना बंद कर देगी, अपन हटा लेंगे इसको। इस प्रकार से यहाँ रख देंगे। अब 4 मिनट बाद इसका रिजल्ट आएगा। 4 मिनट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इस वीडियो को तब तक देखना चाहिए जब तक इसका कोई जो रिजल्ट है कितना आता है, पेशेंट को कितनी दिक्कत है कितनी नहीं है, ये पेशेंट के ऊपर है, ये बॉडी के अंतर्गत है। आप इस प्रकार से अपनी वीडियो को पोस्ट ना करें, क्योंकि वीडियो को अगर तुम बढ़ाओगे या निकाल दोगे तो आप वीडियो को पूरी हर चीज़ नहीं समझ पाओगे। आपको इस प्रकार से देखना है, क्योंकि एक एक चीज़ कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। आप ये जब तक ये टेस्ट का रिजल्ट आता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें और मेरी ये ID इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आशीष राजा राजपूत 9651 पर मुझे कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर इसको उस पर दे सकता हूँ। वो आपको 3 मिनट तक कम से कम इंतजार करना है जब तक मशीन का रिजल्ट नहीं आ जाता है। आप देखिए 3 मिनट और बची हुई है, 1 मिनट हो चुका है। आपको मशीन में सब कुछ दिखाई देगा। इधर देखिए इसका स्टैंडर्ड कितना होता है, आपको क्लियरिटी सब कुछ दिखाई देता है। आप इधर फैक्टर देखिए 340 इसका फैक्टर होता है और जो इसका स्टैंडर्ड 0, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं होता है इसका। अगर स्टैंडर्ड होता तो पहले स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड HgPT HgOT में स्टैंडर्ड नहीं होता। और जो इसका फैक्टर रहता है इसका 1768 इसका फैक्टर रहता है और इसमें एक ही रीजेंट होता है। आपको ये बता दूँ इसमें एक ही रीजेंट होता है जो HgOT रहता है, क्योंकि अपनी जो किडनी है, किडनी डिसीज के बारे में, किडनी ने जो LFT है, LFT डिसीज जो लिवर फंक्शन डिसीज़ के बारे में बताइए कि लीवर में कितनी प्रॉब्लम है आपको, कितनी नहीं है। क्योंकि जैसे डॉक्टर ने बोल दिया उल्टी हो रही है, दस्त लगना, इस प्रकार से शरीर में जकड़न होना, हाथ पैरों में जकड़न होना, तो डॉक्टर बोलता है HgOT करवा लीजिए। कई जो डिलीवरी के समय बच्चे में कुछ प्रॉब्लम के कारण जब HgOT बढ़ जाती है तो डॉक्टर एक गर्भवती महिला के लिए भी HgOT का टेस्ट करवाती है। आपको इसकी वैसे MRP तो 150 रुपये है, जी लिवर फंक्शन 600 रुपये में होता है, क्योंकि लिवर फंक्शन में 7 टेस्ट आते हैं जो कि अपन को हर पूरी लिवर के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार से आपको एक एक चीज़ का भी वो रखना चाहिए। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इसकी नॉर्मल रेंज 0.5 से लेके इसकी 15 तक माइक्रो डेसीलीटर होती है और 15 डेसीलीटर होती है। आपको इस चीज़ का भी ज्ञात रखना चाहिए, क्योंकि जब अपन लैब में लगाते हैं तो सारी व्यवस्था सफाई से रहे, क्योंकि अपन को हर चीज़ का एक रिपोर्ट देना है। डॉक्टर को ये भी देखना है कि अपने अकॉर्डिंग कोई रिपोर्ट गलत ना जाए। इस प्रकार से अपन को टेस्ट सावधानी से लगाना है, कोई पेशेंट को बीमारी ना हो। इस प्रकार से अपन जैसे अपन को ग्लव्स पहन के टेस्ट लगाना चाहिए, मैंने ग्लव्स पहने नहीं थे। तो आप जब तक ये देखिए 37 सेकंड बची हुई हैं, इस प्रकार से आप जब तक 37 सेकंड में रिजल्ट आता है आप तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। आप ये मत भूलो, नहीं तो आप कहते हैं आप लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपको मैं बता दूं, एक बार कहता हूँ, नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगर मैं कोई भी टेस्ट डालूं। आपको जो टेस्ट नहीं आता है वो मेरे से पूछिए, मैं आपको टेस्ट बताऊंगा लैब के अंदर, लैब टेक्नीशियन के पर्पज़ पर मैं बोलता हूँ आप। और इस प्रकार से देखिए 9 सेकंड 8 सेकंड बची हुई है। आप देखिए 9 सेकंड, आप ये देखिए इसका स्टैंड जो फैक्टर है, जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ सीधा होना चाहिए। अगर इसका ग्राफ अगर इसका 1.764 तक नहीं जाएगा
तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। अगर इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक 0.9566 तक पहुँचता है तो आपको इसका ग्राफ सही नहीं आएगा, इसका टेस्ट भी सही नहीं माना जाएगा और रिजल्ट भी सही नहीं माना जाएगा। अगर 1.3415 तक भी जाता है तब भी आपका रिजल्ट सही नहीं माना जाएगा। 1.724 तक अगर रिजल्ट जो ग्राफ जाता है सीधा तो इसका रिजल्ट सही जाता है। आप देखिए 397.98 आ रहा है और इसका ये संदेश है कि पेशेंट को लिवर के जो उल्टी, दस्त, जकड़न, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है पेशेंट की स्थिति क्या है। इस प्रकार से आप देखिए मेरे चैनल को आप ये मत भूलिए, क्योंकि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। हाय गाइस।